और मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देने में सबको सीखने का अवसर मिलता है। अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं सब। गुड टू सी सम स्माइलिंग फेसेस। कोई भी अपने प्रैक्टिस से जो मेडिटेशन करते हैं, सिटिंग फॉर्मल प्रैक्टिस से या फिर बाकी जीवन में जो उसका प्रयोग है, गौतम बुद्ध का एक ही मकसद इस प्रैक्टिस का यही था कि हमारा जो इमोशनल स्टेट रहे, मेंटल स्टेट रहे, दुख से दूर और एक उत्कृष्ट स्थिति में रहे। तो अगर ये नहीं अचीव हो पा रहा है कोई, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों और वो पूछ सकते हैं, और उसको कैसे वहाँ तक हम साधना के ज़रिए या ये जो समझ है हमारी धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के सिखाए धर्म के बारे में, तो उससे कैसे पहुँच सकते हैं, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? सबका प्रैक्टिस बढ़िया चल रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ सर, डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करना स्टार्ट है। कभी टाइम मिले तो कभी 45 मिनट्स 50 मिनट्स होता है। अभी एक्चुअली हम लोग रिट्रीट को जाने वाले हैं। कौन सा, जेतवन? बोध गया सर। बोध गया। बोध गया रिट्रीट अभी कब स्टार्ट हो रहा है? एक दो दिन में स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ सर, 11th को स्टार्ट हो रहा है। चलिए, एक्सेलेंट। सो हैव अ गुड टाइम एट द रिट्रीट। तो थैंक यू सर। थैंक यू राजन जी। बहुत अच्छा रहता है रिट्रीट में, थोड़ा जैसे एक्सरसाइज के लिए एक वो रहता है ना, डेडिकेटेड कैंप। वर्ल्ड कप के पहले जैसे कंडीशनिंग कैंप होता है, वैसे ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, आसपास भी लोग उसी मोड में रहते हैं, और बाकी डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट साइड में रख देते हैं हम, तो अच्छा रहता है उसमें। चलिए, कोई अगर क्वेश्चंस नहीं है आज, तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। आज कोई मैं सूत्र नहीं था मेरे मन में पढ़ने के लिए। मैं चाह रहा था कि थोड़ा टाइम क्वेश्चन से, कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, उस पर स्पेंड करते हैं। तो 2-3 मिनट मैं वेट करता हूँ, कुछ आता है प्रश्न तो पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न, मतलब देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस, सो ऑल क्वेश्चंस आर यूजफुल। सर एक पूछना था। सर हम गूगल में सर्च किया था आपके बारे में। आप डिलीवरी में हेड ऑफ ऑपरेशंस बोल के देखा था। हेड ऑफ डेटा प्रोडक्ट्स, यस। हेड ऑफ डेटा प्रोडक्ट्स। आप डेली लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं सर? मतलब हेड ऑफ डाटा प्रोडक्ट्स, मतलब देयर विल बी अ ह्यूज टास्क ahead, and हाँ, every time मतलब some task or another task will be going on, and how do you manage in daily life? सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, देखिए, मेडिटेशन एक फॉर्मल प्रैक्टिस है। लार्जली हमने, जैसे हमको एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, राइट? सो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी थोड़ा कंडीशन होता है, बट उसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं है, उसका बेनिफिट हमें थ्रू आवर डेली लाइफ रियलाइज होता है, राइट? सो इफ़ यू स्ट्रेंथन योर बैक, फॉर एग्जांपल, आपका पॉस्चर अच्छा रहता है। अगर आपका बाकी नेक मसल्स फ्लेक्सिबल हैं, आपका हिप्स फ्लेक्सिबल है, तो आपको बैक पेन नहीं होगा बैठ के ऑफिस में कुछ भी, मतलब। और ऑब्वियसली देर आर मोर स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़, राइट? सो जैसे मैं कंडीशनिंग कैंप की भी बात कर रहा था, क्रिकेट या फुटबॉल के खेलने वाले जो होते हैं वो एक्सरसाइज अलग करते हैं, और फिर
जो खेल होता है वो अलग होता है, परफॉर्मेंस इज डिफरेंट एंड एक्सरसाइज इज बिल्डिंग अप द मसल्स फॉर दैट, राइट? So formal practice is meant to build those muscles, right? But the more you exercise those muscles, also it continues to build the capability. सबसे जो आराम से जो छूट जाती है, जो काबिलियत जो होती है हमारी, वो है कि हम पहचान नहीं पाते हैं जब हमारा मन किसी सिचुएशन में पर्सनल हो रहा है। आज ही मेरे एक मित्र के साथ बात हो रही थी, सो ही वाज हैविंग सम kind of concern about his satisfaction with his job, whether it is taking him जहाँ पे ले जाना चाहिए वो। तो मैंने वही उसको कहा कि लेट्स, अब क्या हो रहा है कि वो भी प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या हुआ है कि आप एक सवाल में पहुंच गए हैं, उसमें गहराई में चले गए हैं, झूंझ रहे हैं उसके साथ। अब आपको लगता है कि जो उसका रास्ता है उसी सवाल को जवाब देके निकलेगा, लेकिन ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली आप ऑलरेडी फंस गए हैं। आप अपने मन में बिल्कुल तृष्णा के आधार पर वहां फंस गए जहाँ पे आपने वो आइडेंटिटी ले ली है। आप वो व्यक्ति बन गए हैं जो सर्कमस्टांसेस, वर्क सर्कमस्टांसेस से खुश नहीं है, उसको कुछ और रिजल्ट चाहिए। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग प्रॉब्लम है देन कि सेइंग कि मेरा मन डिससेटिस्फाइड है या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ किसी चीज़, वो अलग प्रॉब्लम है। अगर फ्रस्ट्रेटेड है वो इसलिए क्योंकि आपने इतना पर्सनली उसको लिया है। अगर आप सही व्यायाम का प्रयोग करें, 6 आवर्स यूज़ करें, यू गेट लेस पर्सनलाइज्ड अबाउट इट। उसको सॉल्व करना ऐसा नहीं कि सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन आप खुशी खुशी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको वहाँ पे उस प्रॉब्लम के बीच में फंस कर, उससे निजी लेकर, उत्तेजित होकर, भावुक होकर, इमोशनल अटैच पर्सनल होकर सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा इमोशनली टैक्सिंग होता है। तो जो भी कार्य करना है, तो कार्य करने में तो ये अच्छा चीज़ है। अगर आपका इमोशनल फिटनेस, इमोशनल हेल्थ अच्छा है, तो कोई भी चीज़ करना ज़्यादा आसान होना चाहिए। अगर आप फालतू की चीज़ों पे नहीं, आप एजिटेट हो रहे हैं, उससे भयभीत नहीं हो रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, तो कोई भी काम करना आसान होना चाहिए। तो अगर मैं प्रैक्टिस के पहले कुछ काम करता था, तो प्रैक्टिस के बाद काम करना आसान होना चाहिए मेरे लिए, है ना? तो वही चीज़ है। सो फ्रॉम अ टाइम पर्सपेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है कि हमेशा हम जो अपना माइंडफुलनेस है वो सबसे पहले मार खा जाता है। माइंडफुलनेस जो हमारा स्मृति या सती की जो काबिलियत है वो सबसे पहले मार खाती है, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं उस काम में हमें काफ़ी इंटेंसली इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमेशा पॉसिबल नहीं है, जो भी थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स काम होगा। अभी हम ठीक है, अगर हम कुछ रेपिटेटिव मोनोटोनस काम कर रहे हैं, हम बस चल के जा रहे हैं मार्केट तक, रास्ता बिल्कुल हमें फेमिलियर है, उस समय हमें दिमाग लगाना नहीं है। हमारा लिटरली हमारा बॉडी को रास्ता आता है, क्या करना है सब पता है, रोड में कहाँ गड्ढा है नहीं है सब पता है, वो ऑटो ऑटो मोड में चले जाता है। उस समय वी कैन कीप आवर माइंड इन 6 आवर्स यूज करके किसी एक मंगल मैत्री या किसी एक ब्रह्म विहार में हम रख सकते हैं अपने मन को, है ना? लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है आपके काम में होता है, तो उसमें आप जैसे जैसे करोगे उसको सॉल्व करने में मेहनत लगती है, तो वहाँ पे वो पर्सनल होके ही, मतलब वो थोड़ा तृष्णा उसमें आएगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। मतलब उसके लिए और ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, वो चीज़ होगी। अब ऐसे एक एक ऐसे कार्य करते हैं हम वहाँ पे। अब कंपनी में काम करते हो, आपको नेगोशिएट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने पेयर्स के साथ, कंपनी के बाहर जो लोग हैं सबके साथ। अलग अलग हर सिचुएशन में आपको एक आउटकम चाहिए, है ना? अगर काम में आउटकम आप डिलीवर करेंगे तभी आप काम में आगे बढ़ेंगे। तो का आउटकम बेस्ड जैसे ही हो जाता है कि ये आउटकम मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रेविंग आ जाता है। ऐसे करते करते जब हम मल्टीपल टास्क करते हैं तो धीरे धीरे लोगों की माइंडफुलनेस कम होने लगती है और फिर वापस जो स्टेट था मेडिटेशन स्टार्ट करने के पहले वहीं आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, क्या आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि थोड़ा भी अगर रेगुलर में आपको जितना टाइम हो, अगर कम टाइम होता है तो भी मिनिमम कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अगर आप सेट करते हैं, तो आपके मन को दोबारा, एक तो माइंडफुलनेस की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, वो आपका मसल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है दोबारा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप सेंसिटिव हो जाते हैं कि एक एक्सपैंडेड ओपन स्पेशियस माइंड जो है और एक कॉन्ट्रैक्टेड जो बिल्कुल निजी फायदे लाभ के बारे में जो चिंतित है, उस मन के बीच में जो अंतर है, वो अंतर आप पहचानने लगते हैं दोबारा।
तब फिर आप कार्य करने जाएंगे, आप देखेंगे कि चलो आपको एक नतीजा चाहिए, आप किसी वेंडर के साथ नेगोशिएट कर रहे हो सपोज, ठीक है, आपको चाहिए, वहां पे आप देखेंगे मुझे आउटकम तो चाहिए, लेकिन जैसे ही मेरा मन अगर उसके साथ नेगोशिएट करने में बहुत कंस्ट्रिक्टेड होता है, सो एट दैट टाइम वी यूज द अवेयरनेस, यूज द 6 hours. Some level of craving will be required to, if you really want that outcome to come, right? लेकिन उसको हम कंट्रोल करते रह सकते हैं ताकि हम बह ना जाए कि उसके साथ हम वेंडर के साथ लड़ने लग गए, या फिर डरने लग गए कि अगर मैंने अच्छा नेगोशिएट नहीं किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब नहीं कर पाओगे नेगोशिएट तो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे तो कर पाओगे। नाइदर ऑफ द सिचुएशन इज एक्चुअली हेल्प्ड बाय योर वरी। तो आप उसको परेशान जो हो रहे हो, वरी कर रहे हो, जो अपना मन छोटा कंस्ट्रिक्टेड बना रहे हो, एक जानवर की तरह बिल्कुल डेस्परेट हो जा रहे हो कुछ आउटकम के लिए, तो दैट डज नॉट हेल्प, मतलब इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ये बस आपका जो एक्सपीरियंस है काम करने का वो खराब हो जाए। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो उसलिए सारे टाइम अपने वो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंडफुलनेस, हमारी स्मृति। जब हमारा मन कंस्ट्रिक्टेड उस स्टेट में जाता है तो उससे बाहर निकाल पाएँ, और बाहर निकालने के लिए सही व्यायाम का प्रैक्टिस, कि जब भी हमें पता चल रहा है कि हमारा मन बहुत ज़्यादा तृष्णा के आधार पर हो गया, तब ये नहीं सोचना है कि अब इसके पीछे ही चलते रहेंगे। 1 मिनट उसको रिलैक्स करिए, फिर अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से करिए आगे काम। तो ये चीज़ है, ये इट इज़ मच मोर चैलेंजिंग इन अ वेरी बिजी काइंड ऑफ जॉब, राइट? सो उसके लिए जितना आप फ्री टाइम होता है उसमें जितना आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो हेल्पफुल रहता है। और जितनी बार आप रेगुलर लाइफ में माइंडफुल रहते हैं, सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं, तो वो रीइंफोर्स होते रहता है, आपकी आदतें बदल जाती हैं। मतलब क्या होता है कि हमारा माइंड बेसिकली ट्रेनेबल है। तो जो एक हमें लगता था कि एक बार बड़े हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा फिक्स हो गया माइंड कि ऐसा ही रहेगा, चलो नया इन्फॉर्मेशन आएगा जाएगा, लेकिन हमारे सोचने का तरीका, हमारी आदतें, सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं उसको। पूरा हमारे माइंड का जो आकार है, वो जो कनेक्शंस हैं, जो न्यूरल पाथवेज हैं, वो बदल सकते हैं। और क्या होता है कि हम हर चीज़ जो देखते हैं, हर छवि जो हमारे ऊपर पड़ती है, कोई भी सिचुएशन होता है उसको हम देखते हैं, उसको पहले हम इंटरप्रेट करते हैं कि क्या हो रहा है, और हमारा इंटरप्रिटेशन सही हो सकता है, गलत हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि हमने ऐसे सिचुएशन में पहले क्या किया है, और वो चीज़ जो हमने पहले किया है सक्सेसफुली, वो चीज़ हम चला देते हैं। फिर उससे हम सीखते हैं कि अच्छा, मैंने जो स्ट्रैटेजी चली वो मेरे लिए सक्सेसफुल था या नहीं था। नहीं था तो फिर मैं लर्न करता हूँ कि अगली बार ये सर्कमस्टांस आएगा तो शायद मैं ये स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करूँ। तो ये माइंड हमेशा सीखते रहता है। यही होता है कि ओवर टाइम कुछ हैबिट्स हमारी सीमेंट हो जाती हैं, अच्छी हों बुरी हों आदतें, वो सीमेंट हो जाती है। लेकिन हर एक क्षण में जो जानकारी आ रही है, जैसे उसको हम समझ रहे हैं और जो हम कार्य कर रहे हैं, वेदर इट इज मेंटल, वर्बल और स्पोकन, सॉरी, मेंटल, वर्बल और फिजिकल एक्शन, जो भी है, उस चीज़ से हमारा मन ये पूरा लूप समझ रहा है कि मैं कैसे सर्कमस्टांसेस को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कैसे उसको रिएक्ट कर रहा हूँ या रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, और कैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ। तो ये जब हम 6 कदमों का हम जब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, माइंडफुलनेस का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम समझते हैं कि हमने ये गलत किया है, या इवन अंडरस्टैंड, जैसे सिर्फ आपसे गलती हो जाती है तब भी आपने, और यू शुड हैव दैट फॉरगिविंग एंड काइंड माइंड, कि गलती हो गई है इसलिए क्योंकि अभी ट्रेनिंग हमने इम्प्रूव करनी है। तो बस ये ट्रेनिंग ऑन लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है। ये बस एक मौका है देखने समझने का कि हाँ, हमने गलत सोचा। ये हम रियलाइज भी करते हैं, हम रजिस्टर भी करते हैं, और मन में सोचते भी हैं कि अगली बार इस सिचुएशन में बिना तृष्णा के, यानी माइंडफुलनेस को स्ट्रांग रख के 6 कदमों का प्रयोग करके हम अ, ध्यान रखेंगे। ये हम एक बार सोचते हैं अगर मन में, तो भी ये भी एक मेंटल एक्शन है। So that mental action is also creating a habit that in different circumstances I will be mindful कि मेरा दिमाग कैसे बिहेव कर रहा है, मेरा माइंड कहाँ पे पर्सनल ले रहा है। तो ये आदतें हम जैसे बनाते रहते हैं, हम जो जो हम अपने मन को जो जो इम्प्रेशंस देते रहते हैं कि हम क्या एक्शन करते हैं और उसका क्या आउटकम निकलता है, तो वो चीज़ें मन सोचते रहता है और अपनी स्ट्रैटेजीज बदल लेता है ओवर टाइम। और ये आप लोगों ने भी मतलब अपने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कब हो सकता है कोई व्यक्ति हो, उसको आप बहुत भरोसा करते हो, फिर एक दिन कुछ हुआ, चलो मतलब आपके
ऑफिस में कोई है, आपके टेबल से किसी ने आपका फ़ोन उठा लिया या पेन उठा लिया कुछ, तो उसके बाद आपका बिहेवियर चेंज होता है, वही लोग हैं लेकिन आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाते हैं कि मैं अनअटेंडेड कुछ सामान छोड़ूंगा तो ये चोरी हो सकता है। तो इस तरीके से जो अच्छी आदतें हैं ये तो ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एक हमने स्ट्रैटेजी नया सीखा। लेकिन क्या होता है कि किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाता है, तो उसके बाद हम इस चीज़ में बिजी होते हैं अपने मन में रीइंफोर्स करने के लिए कि हम क्यों सही थे और दूसरा व्यक्ति क्यों गलत था। उसको विलन बनाते रहते हैं, अपने आप को हीरो बनाते रहते हैं, लेकिन दैट इज एक्चुअली टीचिंग आवर सेल्स अ रॉन्ग लेसन। व्हाट वी नीड टू से इज हाउ डू वी अप्रोच दैट सिचुएशन विथ लेस क्रेविंग। कैसे हम उस सिचुएशन में अपने मन को थोड़ा कम डेस्परेट, थोड़ा कम एजिटेटेड बनाएं, ताकि हम थोड़ा बेहतर एक्शन ले पाएं, या फिर जो भी एक्शन होता है जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उससे बस हम सीख ले सकते हैं कि अगली बार हमने जागृत रहना है, अगली बार हमने सतर्क रहना है। दूसरे को भला बुला बुरा सोचने का कोई अर्थ नहीं है, वो अपने कंपल्शंस, अपने हैबिट्स के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। तो ऐसे हैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जो जो पूरा जो हम सिखाया है ना। तो ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे जैसे एक्शंस करते हैं, तो ये आपका जैसे 8-fold पाथ में हम डिस्कस करते हैं जो शील स्कंद है ना, सही एक्शन, सही लाइवलीहुड और सही वाणी। तो कैसे क्या चीज़ें हम बोलते हैं दूसरों को, कोई चीज़ अगर हम कठोर चीज़ बोलते हैं या हम झूठ बोल जाते हैं, तो वो चीज़ पहचानना, अपने आप को माफ़ करना, लेकिन ये निश्चय करना कि अगली बार नहीं कहना है वो। ये नोट करना कि कैसे उस समय मेरा मन कैसे वो छोटा हो गया था कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे एक सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो झूठ बोलने के लिए तैयार हो सकता है, कि मतलब अपने निजी फायदे के लिए मैं कुछ भी कर, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिचुएशन, कि जब वो सिचुएशन ज़्यादा एक्सट्रीम होगी तो कुछ और करेगा, झूठ बोल सकता है अगर, तो और भी कुछ कर सकता है। तो ये चीज़ है, ये समझना है और ये जानना है कि हमें पता है कि उस समय जरूर हमने बहुत, हमारे मन में तृष्णा रही होगी जब ऐसा कुछ कार्य हमने करा होगा। तो ये मन में निश्चय करना कि अगली बार हम जागृत रहेंगे, ये भी एक नई आदत को रीइंफोर्स कर रहा है। मतलब हर चीज़ जो हम करते हैं हमारे मन को ट्रेन करती जाती है। तो ये बस इसका, ये जो है इसका फ़ायदा उठाना है। अगर हम गलत चीज़ें मन को दिखाते रहेंगे तो वो गलत चीज़ें सीखते रहेगा, अच्छी चीज़ें हम सिखाते रहेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखते रहेगा। तो वही हमने अपने इम्प्रेशंस को, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारे एक्शंस हैं, हमारे हाथ में हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, कि अगर हमारी जो मेन कैपेबिलिटीज़ हैं, माइंडफुलनेस और सही व्यायाम, इसको यूज़ करना हमारे हाथ में है। और बाकी उसके आगे जैसे हम लोगों का सोचते हैं, ये सब समझते हैं, वो चीज़ हम ट्रेन कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। एक्सटर्नल एक्टर्स क्या करते हैं, बाहर का क्या सिचुएशन होता है, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हो, अब बैठ के आप परेशान हो सकते हो, लेकिन मतलब it does not help you to change anything, it does not help you to do any action. Yes, so that understanding, if you keep on doing it, then आप एक अच्छा इमोशनल स्टेट हर समय आप बना के रख सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने एक अच्छे इमोशनल एथलीट की तरह आप अपने आप को ट्रेन करते जा रहे हैं, अपने मसल्स को सही, उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो एक्शंस, जो चीज़ें देख रहे हैं। और एक चीज़ है इसमें कि कई बार क्या होता है ना, एक टेम्पटेशन होता है जो मेडिटेशन में भी होता है। कई बार कोई ऐसी चीज़ याद आएगी जो इम्पोर्टेंट है, और उस समय टेम्पटेशन होता है कि अभी मैं और कोई काम नहीं कर रहा हूँ, शांति में बैठा हूँ, अब इसके पीछे मैं सोचता हूँ, अब मुझे पक्का सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि वहाँ पे हम उसको, जो तृष्णा है, जो उस अटैचमेंट है, उसको बढ़ने का हम मौका दे रहे हैं। तो ये एक गलत आदत हम अपने मन को सिखा रहे हैं। जो भी हम मन को दिखाते हैं, सिखाते हैं, वो सीख जाता है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, जो भी माँ बाप करते हैं, पड़ोसी करते हैं, वो चीज़ें सीख जाता है, और जो चीज़ आप चाहते हो कि नहीं करे वो तो सबसे पहले सीखेगा, है ना। तो वैसे ही हमारा मन का भी रहता है कि इफ़ यू टेल इट नॉट टू डू समथिंग, देन इट विल स्टार्ट ऑब्सेसिंग कि अबाउट दैट, कि हाउ टू डू इट, राइट। सो ये चीज़ है। तो जो जैसे जैसे अच्छे इंप्रेशंस आप देते जा रहे हो, तो ये इन चीज़ों से, तो हमने शील स्कंद की भी बात करी हमने,
समाधि स्कन की भी बात करी, सही इफेक्टिव ये यूज करना अपना। और जैसे जैसे ये करते रहते हैं हम रिफ्लेक्ट भी करते हैं अपने काम पर, और जब हम 6 आवर्स अच्छी तरह यूज कर पाते हैं अपने आप को शाबाशी देना चाहिए। ये नहीं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि क्यों मेरा मन पहले जाके फंसा। ठीक है, अभी आप परफेक्ट नहीं हैं, मतलब आप ट्रेन कर रहे हैं ना, आप सिखा रहे हैं, तो ये तो सीखने का मौका है। मतलब एक ये अच्छा आउटकम है आपके लिए कि आपने नोटिस किया कि मेरा माइंड अटैच्ड हो गया एक सिचुएशन में, तो ये आपको एक्चुअली अपने माइंडफुलनेस और सही व्यायाम को स्ट्रेंथन करने का एक मौका मिल गया। तो इसको दैट इज अ स्मॉल विक्ट्री, इसको एक विक्ट्री की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका मन भी ये समझता है कि चलो अगली बार भी मुझे शाबाशी मिलेगी अगर मैं 6 आवर्स यूज करूंगा सही जगह पे। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। मतलब हमें लगता है कि देर इज अ परमानेंट माइंड, इट इज जस्ट रिएक्टिंग टू सिचुएशंस, बट योर माइंड इज कंटिन्यूसली learning from every single action, every single experience that you have. So making yourself available, तो यही बात है कि जहाँ पे हमने रियलाइज किया, जो मैं पहले एग्जांपल दे रहा था कि हमने रियलाइज किया कि हमारा मन अटैच हो गया, बहुत निजी हो गया है, वहां पे फिर ये नहीं सोचना कि यार अभी अभी लेट्स कंटिन्यू इन दिस सेम पाथ बिकॉज आई एम इन एन आर्ग्यूमेंट एंड आई विल लूज फेस इफ आई लूज दैट आर्ग्यूमेंट। मतलब वहां पे सबसे ज्यादा होता है कि थोड़ी देर बहस चलती है दो लोगों के बीच में, थोड़ा हीट अप हो जाता है, उसके बाद सिर्फ जीतना होता है। तो लॉजिक डज नॉट मैटर, कोई अच्छा आउटकम निकलना नहीं मैटर करता, दोनों का फायदा होना कोई मैटर नहीं करता। तो जैसे आपसे बहस हो रही है, इस बहस में लॉजिकली मैं हार रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि 3 साल पहले आपने ये किया था, 2 साल पहले आपने ये किया था, उस समय आपने मुंह क्यों नहीं खोला, कुछ भी मैं ऐसे आगे पीछे बोलने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे जीतना है। अगर उस समय उस बहस के दौरान मुझे कभी मेरी स्मृति जागृत होती है कि अरे यहाँ पूरा मैं पर्सनलाइज ले रहा हूँ, टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ इट। अगर आपने पहचाना लेकिन आपने सही व्यायाम का प्रयोग नहीं किया तो मन ये भी सीखता है कि चलता है कुछ कुछ सिचुएशंस में इट्स ओके टू गेट पर्सनल इमोशनल। तो वो कुछ कुछ सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी सिचुएशन में बोलेगा कि अब मैं ज़्यादा एजिटेटेड हूँ तो नाउ इट्स ओके टू टेक इट पर्सनली। सो इट्स जस्ट दैट। तो जितना आप ये देखें कि मन मेरा कैसे सीखता है चीज़ों को, तो हर एक का मन अलग तरीके से थोड़ा सीखता है, उससे एंगेज करने का अलग ये रहता है। सबके ऑलरेडी जैसे आपके इंप्रेशंस हैं, जैसे आपकी टेंडेंसीज हैं, तो कुछ अलग अलग तरीके से लोगों का मन रिस्पॉन्ड करता है। तो आपको अपने बारे में देखना है कि मेरा मन किस चीज़ पे सही रिस्पॉन्ड करता है, उसको ट्रेन करना है। फंडामेंटल फ्रेमवर्क वही है, फंडामेंटल फ्रेमवर्क यही है कि जैसे ही क्रेविंग आ जाती है पिक्चर में तो उसमें फिर बस आउटकम से जुड़ा रहता है और उसके हिसाब से दुख अपने लिए उत्पन्न करता है, इमीडिएटली नहीं तो थोड़े समय के बाद। क्योंकि अगर आपको जो आउटकम मिल जाता है तब भी मन ये सीखता है कि अच्छा मैं बिल्कुल हर चीज़ को पर्सनलाइज करूंगा, तो ये मेरे लिए अच्छा स्ट्रैटेजी। और एक्सटर्नल वर्ल्ड हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हर बार हमें आउटकम नहीं मिलेगा, राइट। तो बस ये है, जो प्रैक्टिस है वही प्रैक्टिस सबके लिए है, नो मैटर व्हाट एनी काइंड ऑफ, मतलब लिविंग विथ योर माइंड इज चैलेंजिंग फॉर एवरीवन, no matter what kind of occupation, no matter what kind of profession, right? So the opportunities to learn are always there. अच्छी आदतें सिखाने का भी मौका है, बुरी आदतें सिखाने का भी मौका है। आप कोई भी कार्य करते हो, कुछ भी करते हो, हर समय आपका मन आपके कार्यों से, आपके अनुभवों से सीख रहा है। तो ये चीज़ समझना बहुत आवश्यक है, उसके हिसाब से उसको सही ईंधन देना है, सही एक्सरसाइज देना है, सही खुराक देनी है, सही न्यूट्रिशन देना है, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड फाइन ट्यून फॉर योर लाइफ। मतलब आपके जीवन में कैसे इसको कर सकते हैं, किस तरीके से आपका मन सीखता है ज़्यादा आसानी से, वो चीज़ें थोड़ा आप फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मतलब शायद आपने जो प्रश्न पूछा था वो अलग था, लेकिन आई थिंक द डिस्कशन वाज यूजफुल। मतलब ये नहीं सोचना है कि अच्छा आधा घंटे हमने सुबह कर लिया,
मैं कहता हूँ वो नहीं भी हो, बस इतना 5 मिनट भी आप कर लो। मेन चीज़ ये है कि पूरे दिन में आपकी माइंडफुलनेस जगी रहे, आपकी सेंसिटिविटी जगी रहे कि एक एक्सपैंडेड, एक उत्कृष्ट मन और एक जो तृष्णा से भरा मन है उसमें क्या अंतर है, उसकी सेंसिटिविटी बनी रहे। और जब जब याद आए, जब भी याद आए स्माइल कीजिए, जब भी याद आए ब्रह्म विहार में बसिए, जब भी याद आए सही व्यायाम का प्रयोग करिए। बस ये चीज़, इट्स एन ऑल द टाइम प्रैक्टिस। मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी जैसा है कि आप ये नहीं सोच सकते कि आप ब्रेक ले रहे हैं तो आपका मन नई चीज़ें नहीं सीख रहा है। अच्छी हो या बुरी हो, आपका मन हमेशा सीखते रहता है। तो आपके ऊपर है कि कितना आप सतर्क रहना चाहते हैं उसके बारे में, कितना अच्छा खुराक देना चाहते हैं उसके लिए। एक्चुअली सर एक क्वेश्चन बहुत दिन पहले आया था। हम्म। एक्चुअली हमारा ब्रदर आया है, इंडिया को आया है। Hi Rajiv ji. इज दैट सावन? यस। Yes. हाय। Hello Rajiv ji. एक्चुअली हमारा ब्रदर सॉफ्टवेयर फील्ड में करता है ना सर। हम्म। मतलब प्रोग्रामिंग टाइम में उन्होंने थोड़ा सीरियसनेस रहता है, प्रोग्रामिंग स्पेशली प्रोग्रामिंग क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में। मेरा प्रोफेशन है मैकेनिकल है, हम्म। मतलब इंटरेक्शन ज्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज्यादा नहीं रहता है। मैं बोलता हूँ ब्रदर को थोड़ा रिलैक्स में स्माइल करके प्रोग्रामिंग करो बोल के बोलता हूँ। बहुत दिन पहले डिस्कशन आया कि राजीव सर कैसे मैनेज कर रहे हैं पूरा बोल के, हम लोग बहुत डिस्कशन किया था। सर ने इतना हेड है प्रोग्रामिंग, तो टास्क तो होगा, सर ने कैसे मैनेज कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज में बोल के बहुत दिन पहले क्वेश्चन आया था। अभी उसका मौका मिला का पूछने का। हाँ, इनफैक्ट आई रिमेम्बर सावन जी ने पहले भी एक बार पूछा था इस चीज के बारे में कि मेरा जो काम है ऐसा लगता है कि ये दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है। तो ये चीज है कि देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में नेचुरली आएगा, लेकिन लाइक आई सेड, जब जब आपका मन जागृत हो यूज करिए, आप ट्रेन करते रहिए। अच्छा, जस्ट क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट। एवरीबडी डज नॉट हैव आइदर द इंटेंशन और इंक्लिनेशन और द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग अ मंक, राइट? तो मतलब आपको एक्टिव लाइफ में रहना है। एक्टिव लाइफ में आप दूसरे लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जो कार्य आपको करना है अपना फाइनेंशियल P&L संभालने के लिए, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। उसमें बहुत हर टाइप के सिचुएशन आएंगे, लेकिन ये चीज़ बस याद रखना है कि हमारा माइंड हर एक चीज़, वही जैसा बच्चा है, बच्चे के सामने आप गलत शब्दों का प्रयोग करोगे सबसे पहले वो सीख जाएगा, है ना? वैसे ही है कि वॉट एवर इम्प्रेशन यू आर पुटिंग एंड वेन एवर एंड जितना माइंड, लाइक अ माइंडफुल पेरेंट, राइट? सो यू हैव टू बी लाइक अ माइंडफुल पेरेंट टू योर माइंड, कि जितना उसको सही इंप्रेशन दे सकें, सही चीज़ें सिखा सकें, करते रहिए। और गलती होगी, डेफिनेटली होगी। गलती में और आगे उसको बढ़ाना नहीं, ये एक चीज़ अपने आप को सिखाना। और गलती हो तो समझना कि क्या गलती हुई है, कैसे हुई है, ये चीज़ें भी, दैट इज़ हाउ यू कैन मूव अहेड, है ना? वो चीज़ समझना कि ये गलती हुई और अगली बार उसके लिए जागृत रहने के लिए अपने मन में निर्णय करेंगे। So that is still, I mean, even in those situations, you can, even realizing that you've made a mistake is a victory, right? So मतलब वो चीज़ भी एक आपके मन को नई चीज़, अच्छी चीज़ सिखा रहा है। तो वो हमेशा मतलब ये देखिए कि any moment that you start, right? Any moment that you realize, any moment you open your eyes that I want to do things better, you have the choice of making things better. मतलब जिस समय आपने सोचा आपका प्रैक्टिस खराब हो गया है, अपने आप को कोसने की जगह ये एक छोटा विक्ट्री है कि अरे मैंने पहचान लिया कि मेरा प्रैक्टिस थोड़ा वीक हो गया और उसका मेरा लाइफ पे अंतर पड़ रहा है। अगली बार जस्ट डिटरमिन कि एटलीस्ट आई विल डू 5 मिनट्स डेली, 10 मिनट्स डेली। आई विल बी मोर माइंडफुल ड्यूरिंग डिफरेंट इंस्टेंसेस ड्यूरिंग द डे, राइट? सो जस्ट हर मौका अपॉर्चुनिटी है रीस्टार्ट करने का और आगे बढ़ने का। और जो आप अच्छे चीज़ें सीखते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, इट इज़ गोइंग इन द बैंक। मतलब वो कहीं वो आदत सीख रहा है। मतलब आपने 10 साल पहले आप रन करते थे, तो जो व्यक्ति नहीं रन करता था उससे ज़्यादा जल्दी आप वापस रनिंग शुरू कर पाओ, है ना? तो जस्ट कीप दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि this is our mind, it's not going anywhere, and every moment is an opportunity to make it better, to restart.
And what's gone in the past is not changeable. You can only make your present miserable by not wanting the past to be what it is. फॉरगिवनेस के लिए भी कहते हैं ना कि फॉरगिव मतलब एक ग्रज रखना ऐसा है कि यू नॉट टू फॉरगिव समथिंग इज लाइक होपिंग फॉर अ डिफरेंट पास्ट सो यू कैन नॉट you it's not useful. And recently भैया ने डीर पार्क में रिट्रीट हो गया सर. हाँ रिसेंट क्रिकेट किया था सर. How was it? It was very good. And actually I thought of sharing something like last time हम discuss कर रहे थे. Like when I was meditating, I was feeling some tightness, and I found the answer that actually I was trying to siksar the feeling, and I realized that feelings are there. Feelings cannot be changed. And that actually saw a lot of that actually opened up my understanding. Excellent. I mean, that is the benefit of doing a retreat from time to time. Yeah. Your mind goes deeper and you can understand better about yourself also. Yeah. Thank you, Raju ji. Chaliye. Thank you. Thank you, sir. Good chat today. Yes, sir. Let me prayer करते हैं और फिर आज का सेशन समाप्त. Yes, sir. आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी. हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदा सभी देव, दे उसे अनुमोद. आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ, करे पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखे शुद्ध शासन. Thank you, sir. Have a nice evening and a great retreat. Wish you a great retreat. Thank you.